बच्चों, तो आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब चालू ही करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड में जो स्पेस होता है जहां तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड द चार्ज up to where its electrical effect can be observed is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, मतलब अगर ये चार्ज है, सपोज कर लो ये चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अपन बाद में देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इमर्जिंग लाइन्स है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो देखो इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, इस चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस है जहां तक इसका फील्ड इंटरेक्ट कर सके उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं किसी भी चार्ज के फील्ड में, सुनना बच्चों, अगर किसी भी चार्ज के फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को रख दें, अपन बाद में देखेंगे टेस्ट चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ज के फील्ड में किसी चार्ज या टेस्ट चार्ज को रख देते हैं तो उस पे फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो ये फोर्स होता क्या है? ये फोर्स जो होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। ठीक है, मतलब किसी भी दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन जो एकम्प्लिश होता है वो ड्यू टू फील्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? ड्यू टू फील्ड होती है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड में जो स्पेस जहां तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मतलब अगर किसी भी चार्ज को अपन उसके फील्ड में प्लेस करें, किसी भी चार्ज को उसके फील्ड में प्लेस करें बच्चों, तो उस चार्ज पे जहां तक इंटरेक्शन मतलब फोर्स लग पाएगा उसको बोलेंगे उस फील्ड, उस चार्ज का फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। क्या बच्चों? माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अपन देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? सिंक हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? सिंक हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इस पे भी इंटरेक्शन फोर्स लगने लगेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों जो चार्ज हैं वो स्टैटिक कंडीशन में। किस कंडीशन में बच्चों? स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? रुका हुआ चार्ज है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन, तो फोर्स एक्चुअली एकम्प्लिश किस कंसेप्ट के चलते हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके चलते हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन टेस्ट चार्ज की बात करें तो टेस्ट चार्ज होता क्या है? टेस्ट जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव होता है। अपन देख लेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत कम। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए क्योंकि टेस्ट चार्ज को जिस चार्ज के फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो कि ये चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज है, तो अगर अपन इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के फील्ड में रखें तो होता क्या है कि अगर तो ये जो टेस्ट चार्ज का खुद का जो फील्ड होगा वो इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए ये टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का होता है। क्यों होता है? इसीलिए ताकि वो दूसरे चार्ज के द्वारा क्रिएट किए हुए फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। क्या ना कर पाए? डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो तो देखो अगर अपन बात करें तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये होता है। क्या होता है बच्चों? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर? किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज अपन निकाल लें तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अगर अपन किसी भी पॉइंट मान लो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? इसको अपन तो जानते हैं लिमिट, मैं टेस्ट चार्ज को क्यों नॉट बोल रहा हूं ना,
टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट बोल रहा हूं, तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। उस पॉइंट पे फोर्स, उस चार्ज पे फोर्स निकाल लो, फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो ठीक है, अगर अपन फोर्स को तो देख चुके हैं, फोर्स अगर क्यू मैग्नीट्यूड का एक चार्ज है तो उसके चलते फोर्स क्या होता है, ये देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो यहां भी वेक्टर फॉर्म ही आएगा, ठीक है। चलो तो अपन देखें तो क्यू चार्ज की वजह से फोर्स क्या था, क्यू नॉट पे के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर पॉइंट पे ना, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं, तो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो फोर्स को किसमें लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है, अपन बात कर चुके हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर इसको अपन कैलकुलेट करें, अब देखो यहाँ क्यू नॉट से भी डिवाइड करना है, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिए, क्यू नॉट से डिवाइड करने के बाद क्यू नॉट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ना। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पे क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। इसको नोट कर लो। अपन देख चुके थे कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये लिखे थे। अगर यहां लिखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आ रहा होगा वेक्टर फॉर्म में, निकालो बच्चों। ये इस आर कैप की वैल्यू डालो यहाँ, तो इस आर कैप की वैल्यू डालोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर आ रहा होगा कि नहीं। चलो ठीक है, यहां तक नोट कर लो। चलो तो अगर अपन इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना आ रहा होगा, किसी भी पॉइंट पी पे अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाह रहे हो, किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नीट्यूड निकलना चाह रहे हो, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, तो ये कितना आ रहा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एग्री। तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म है, क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां अपन देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, देखो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे देखो, अगर इसको उठा के यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओ, इसका अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो देखो कैसे आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कर्व कैसे आ रहा होगा, देखो ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। चलो नोट करो जल्दी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अपने को नोट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, नोट करना चाहिए। और ये बेसिक बातें हैं जो कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या है, बेसिक बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पहला नोट है, नोट जो पहला नोट है ये है कि जैसे फोर्स क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहां अगर फोर्स को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करूं, वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, क्या आएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों किसी भी पॉइंट पी पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे फोर्स जो था वेक्टर क्वांटिटी था, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलो अपन देखे थे कि फोर्स क्या था, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा था कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या सर ये भी वेक्टर सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। इसीलिए क्या करेगा, हैंस इट फॉलोज सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है। मैं सुपरपोजिशन लॉ को प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूं, ठीक है ना, बता चुका हूं, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का, होगा कि नहीं, E1 प्लस E2 प्लस E3
ये वेक्टर एडिशन होगा ना, प्लस 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 en, ठीक है, मान लो n चार्ज है। तो ये है क्या है बच्चों, ये है अपना सुपरपोजिशन। तो पहला नोट क्या हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा। सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो ये है कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी, बताओ क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, अपन यूनिट की बात करें तो अपने को रटना नहीं है। अपन अभी देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज था कि नहीं। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो फोर्स का एसआई यूनिट 11th क्लास में पढ़े हो, क्या होता है, न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है कि नहीं, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। अपन अगले कुछ वीडियोस में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड और का रिलेशन देखे दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये तो अगले लेक्चर में देखेंगे, जो पोटेंशियल होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों, वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर। तो इसका एक और यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करूं तो अपन बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। क्यों बोल सकते हैं ये भी बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन V/D लिखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। इसको अपन वोल्ट पर मीटर में, मतलब दो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों। ये एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट, एक न्यूटन पर कूलम, एक वोल्ट पर मीटर। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि अपने को ये बात पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो है डायमेंशन। कोई पूछता है कि डायमेंशन क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। चलो इसको भी रफ कर दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है सर, ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या लिखे थे, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखे थे फोर्स। अभी लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अगर अपने को निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन याद करो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, m इंटू ए होता है। तो m का m, ए एक्सेलरेशन L t-2, ठीक है, ये हो गया डायमेंशन। ये देखो q का, q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो I का एम्पियर इंटू टाइम। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या मिल रहा होगा बच्चों, बताओ। ये मिल रहा होगा ml, ठीक है, ये ऊपर जाएगा t-3 जाएगा ना, a का पावर -1, ये हो जाएगा डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई अगर आपसे डायमेंशन पूछ रहा है बच्चों तो क्या लिखोगे, ml t-3 a-1, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इसको मैं इसीलिए लिखा दिया क्योंकि बच्चे रट लेते हैं, इसको रटना नहीं है। अपने को फोर्स का डायमेंशन पता है, चार्ज का डायमेंशन पता है, इसके बिहाफ पे अपने को ये चीजें निकाल लेनी है। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों वो चौथी प्रॉपर्टी, ये है कि इसमें ए नंबर दे रहा हूं, ठीक है। अगर इफ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, अगर चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो आ रहा होगा KQ प्लस का आ रहा होगा ना, KQ/r² इंटू r कैप, आ रहा होगा कि नहीं, आ रहा होगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस साइन का काम क्या रहता है, ठीक है बच्चों। अपने को मेन बेसिक चीजें देखनी है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ये प्लस माइनस साइन का रोल क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल रहे हैं Q चार्ज की वजह से तो KQ/r² इंटू r कैप, r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो प्लस साइन है वेक्टर क्वांटिटी में, प्लस माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, सिर्फ डायरेक्शन की बात करेगा। तो किसी भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो प्लस साइन ये बताता है कि
उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इमर्जिंग आउट होगी, मतलब बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसका ये है मतलब कि अगर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और किसी पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये दूर निकल रहा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, इससे दूर जा रहा होगा। मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो इससे दूर जा रहा होगा, ठीक है। मान लो, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट होगा तो इससे दूर होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट, तो ई क्यू बाहर जाएगा, ठीक है। ये है कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है। सर अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इफ Q इज लेस देन 0, मतलब चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव है तब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना आएगी बताओ, माइनस का, चलो ऐसे लिख लो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, माइनस का आर कैप। ये माइनस साइन क्या बता रहा है सर, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो रिवर्स है। मतलब अगर किसी भी चार्ज, अगर वो नेगेटिव चार्ज है, मान लो वो नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, वो सिंक कर रही होगी, क्या कर रही होगी, सिंक कर रही होगी। इसका मतलब ये है। तो किसी भी कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें प्लस माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन। प्लस माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये क्या है बच्चों, अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड है कि नहीं, ये रेडियली आउटवर्ड है कि नहीं, ये रेडियली आउटवर्ड है। और ये क्या है बच्चों, ये है रेडियली इनवर्ड। क्या है, रेडियली इनवर्ड, लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियली इनवर्ड है, ठीक है, ये रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो। चलो अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम डिपेंडेंट है कि होगा कि नहीं, सोचो। बिल्कुल होगा सर। तो जो अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है पांचवी, ठीक है। जैसे फोर्स मीडियम डिपेंडेंट था वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम डिपेंडेंट होगा, मीडियम डिपेंडेंट होगा। अब मीडियम डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी मीडियम का एक कांस्टेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको अपन क्या के से दिखाते हैं, मैंने वीडियो में अपने ER से भी दिखाया हुआ है ना, ठीक है। चलो, तो अगर एयर एज ए मीडियम है तो एयर का ER कितना होता है, अगर एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें तो एयर का 1 होता है। तो हमने बाय डिफॉल्ट अपना सिस्टम, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो मेरा बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहाँ था, एयर में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहाँ था, एयर में। अगर मैं मीडियम में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे एयर में लिखूं तो KQ/R²। हियर आई एम डीलिंग वाली मैग्नीट्यूड, हाँ मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं किसी मीडियम में, ये के की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। ये के और ये के अलग है, चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ, 4πε0, ठीक है। चलो, अपन जब फोर्स डील कर रहे थे तो एक रिलेशन देखे थे, ε इज इक्वल टू ε0 इंटू εr, εr इज इक्वल टू ε0 इंटू के लिखे थे, ठीक है। चलो, यहाँ से अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पी पॉइंट है, उसको अगर मीडियम में लिखे तो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन देखे थे कि के को मीडियम में कैसे लिखे थे। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लो बच्चों, ठीक है। चलो, तो अपन लिखेंगे 1/4πε, क्यू चार्ज की वजह से लिख रहे हैं तो यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू R², ठीक है। चलो, एप्साइनन की वैल्यू यहाँ से डालो, तो एप्साइनन की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो Q/4πε0 इंटू एप्साइनन R इंटू R² आएगा कि नहीं आएगा, देख लो एक बार। चलो, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, अगर आप इतना देखोगे, इतना देख लो, देखो ये
यहाँ से लेकर के यहाँ तक एप्सिलॉन हटा के देखो, तो यहाँ देखोगे तो किसी भी पी पॉइंट पे अगर मेरे को मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, क्या लिखना है, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना देखो एयर में है कि नहीं, तो ई इन एयर डिवाइडेड बाई उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बात आपको पता चल रही है। तो किसी भी मीडियम में अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एयर डिवाइडेड बाई उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर एक बात बताओ कि इनके बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे रिलेट करेंगे, तो अपने को एक बात पता है कि ई आर की जो वैल्यू है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी भी पॉइंट पी पे मीडियम में, ठीक है, वो कम आएगी एयर से, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ये कम आएगी, हमेशा कम आएगी ना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, जो अगला पॉइंट है वो है अपन ये देखे थे 6 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना जरूरी है। अपन देखे थे कि अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये देखे थे कि नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज के बीच में रिलेशन, ये एक्सप्रेशन दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फोर्स कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, अपन इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, और इसको हमेशा याद रखना है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अपने को फोर्स की वैल्यू मिलेगी बच्चों Q इंटू ई, मिलेगी कि नहीं, देख लो, ठीक है, हाँ सर मिलेगी। यहाँ पे E क्या है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो अपने को ये बात पता है कि पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर से कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर मैं चार्ज के साइन के साथ लिखूं प्लस और माइनस, तो चार्ज के साइन के साथ लिखता हूं तो एक बार फोर्स को लिखूंगा प्लस क्यू इंटू ई, लिखूंगा कि नहीं बच्चों, फोर्स को प्लस क्यू इंटू ई लिखूंगा, और दूसरी बार मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, लिखूंगा कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फोर्स जो है प्लस माइनस, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता तो फोर्स प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर, ठीक है, अगर यहाँ लिखता तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। चलो यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो, ठीक है, मैं यहाँ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बनाते वक्त बहुत बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं प्लस साइन लेता तो फोर्स इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई आता, ठीक है। चलो यहाँ आता, अगर मैं माइनस साइन लेता बच्चों तो क्या आता, फोर्स की वैल्यू माइनस, इसको इक्वेट कर लो, हाँ, माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या, ठीक है। देखो मैं अभी बात किया था कि वेक्टर क्वांटिटी डील करते वक्त प्लस माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये प्लस साइन का मतलब हुआ कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। यहां पे देखो इस माइनस साइन का मतलब हुआ, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल है, और ये पैरेलल है। देखो अगर मान लो कि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, देखो बना लिया, चलो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना, ठीक है, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे तो उस समय बात करेंगे यूनिफॉर्म, ये इनके बीच का स्पेसिंग सेम रहना चाहिए, तभी ये फील्ड लाइंस और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, तभी ये फील्ड लाइंस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने को पता है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वो इसके डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, मतलब ये इधर ही लग रहा होगा कि नहीं, ये फोर्स जो है इधर ही लग रहा होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखता हूँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस चार्ज रखता हूँ तो इस पे जो फोर्स लगेगा क्या इसके डायरेक्शन में लगेगा, नहीं। अभी तो बात किया था कि अगर माइनस चार्ज है तो
जिधर फील्ड होगा उसके अपोजिट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? अपोजिट लगेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिख सकते हो आप फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, सॉरी, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज एंटी पैरेलल, ठीक है, इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी लिखो, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। प्लस माइनस साइन हटा दिया बच्चों, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मैंने शो कर दिया है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो अपन ये बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर किसी भी प्लस माइनस चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक और चीज है, उसको मैं समझा देना चाहता हूं, फिर एक सवाल दूंगा। ये बात ये है कि अपने को न्यूटोनियन फिजिक्स आती है, ठीक है, और हमने फोर्स का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू होता है कि नहीं? एम इंटू ए। चलो यहाँ हटा दो, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर किसी भी पार्टिकल पे, चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके पास क्या आएगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। ये क्या है? ये मास किसका? चार्ज का। किसका? चार्ज पार्टिकल का। ये चार्ज पार्टिकल का मास है, ठीक है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो अगर सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, तो इस पे फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के चलते इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा सर, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा इस चार्ज के पास। इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैंने आपको वहां एक्सप्रेशन, तो चलो, तो अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है? यहाँ देख चुका है, तो फोर्स की वैल्यू डालो वहां। चलो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स को वैल्यू लिख दो क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एम। यहां अगर मैं वापस चार्ज की दोनों साइन पुट करूं तो एक बार हमको मिल रहा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस का क्यू ई बाई एम, और दूसरी बार मिल रहा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एम। मिल रहा होगा कि नहीं बच्चों? यहाँ ये चीज मिल रही होगी, दो चीज। तो अभी बताया कि अपने को ये भी बात पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इक्वेट किससे होगा? वेक्टर क्वांटिटी से। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस साइन का काम क्या है? डायरेक्शन दिखाना। मतलब इस एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर लगाया हूं, सुनना बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया हूं और प्लस क्यू चार्ज को इसमें छोड़ देता हूं तो ये भी चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा। एक्सेलरेट करने लगेगा किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इधर एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी क्यू बाई एम, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। अगर यहां बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लगाया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है, ठीक है, अगर इसमें माइनस क्यू चार्ज को मैं रिलीज कर देता हूं तो ये क्या होगा बच्चों? माइनस, मतलब जिधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके एंटी पैरेलल में ये एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा? एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? क्यू बाई एम। यहां देखने वाली बात यह है बच्चों कि चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन किसी भी स्टेट से छोड़े, मतलब या तो मैं इनिशियली उसको वेलोसिटी देके छोड़ूं, ठीक है, या तो इनिशियली वेलोसिटी देके छोड़ूं, या तो उसको मैं रिलीज कर दूं, मतलब u इक्वल टू 0 रख दूं। तो यहां पे सवाल बन जाएंगे। अपने को इक्वेशन पता है, तीनों इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है,
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पे सवाल फ्रेम किया जा सकता है। देखो एक्सेलरेशन पता है, अगर चार्ज की इनिशियल स्पीड गिवन हो, किसी टाइम पे टी पे अपने से फाइनल स्पीड पूछ ले तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, इस पे सवाल देख लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपने को, चलो मैं एक हिंट्स बता ही देता हूँ। चलो देखो इस पे सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है। सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि अपने को क्या करे, जैसे मान लो कि पहला इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आपसे क्या 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 टाइम दे देगा, u दे देगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, क्यू बाई एम, सब डाटा गिवन होगी, v पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन पहला इक्वेशन यूज करें और सवाल फ्रेम करें तो t दे देगा। देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4, कोई 3 डाटा दे करके चौथा कैलकुलेट करा सकता है। यहाँ बात यह है कि अपने को एक्सेलरेशन क्या पुट करना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू बाई एम दिया हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का वैल्यू गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी और मास गिवन होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा, बाकी डाटा तीन डाटा गिवन होगा, चौथा निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें देखो इतना होशियार तो हो ही अब कि सवाल फ्रेम भी कर सकते हो, यहाँ लिख देना क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा s, ठीक है, एस दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन पे सवाल बनाना है तो क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए के जगह पे क्या रख दोगे, क्यू बाई एम, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, क्यू बाई एम हो जाएगा इंटू एस, ठीक है। चलो तो सवाल फ्रेम तो कर ही लोगे, सवाल सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है बच्चों, चलो थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं, फिर सवाल देखते हैं। चलो सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, सुनना बच्चों, सवाल ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो अपने को ये सवाल है, सवाल लिख देते हैं कि सुनना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रिलीज किए हैं, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म, रिलीज वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज किया, क्या किया, रिलीज किया। तो आपसे ये चीजें पूछ रहा है, पहला आपको बताओ, पी से प्रोटॉन दिखा रहा हूं, दूसरा बताओ इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो होता क्या है, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। इंटरेक्शन वर्ड मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को क्या करने लगेगा, फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, तो उसी फोर्स को मैंने कैलकुलेट करा डाला है, ठीक है। तो तीसरा आपसे ये पूछ दिया कि आप एक्सेलरेशन में भी रिलेशन बता दो, क्या कर दो, एक्सेलरेशन में भी रिलेशन बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन में रिलेशन बता दो। चलो क्विकली सॉल्व करो, इसको सोच के बताओ। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ई, इसका और मैं क्या किया हूँ, मैग्नीट्यूड को ई लिखा हूँ, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो, देखो अगर मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, माइनस चार्ज, ये मैं इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा प्रोटॉन, ठीक है। मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, इधर लग रहा होगा, प्रोटॉन पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा कि नहीं। चलो तो अगर वेक्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं, ये देखो पहला सवाल वेक्टर फॉर्म में पूछ डाला है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन क्या साइन के साथ लिखते हैं, तो माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई प्लस ई इंटू ई,
क्या कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू -1 आ रही होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है। चलो दूसरा सवाल सॉल्व करो। दूसरा सवाल बस इसका मॉड ले लेना है। चलो FE डिवाइडेड बाई FP, इसका मॉड लेना है। पूरा मॉड ले सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है, गणित तो आती होगी ना बच्चों। तो -1 का मॉड कितना होगा, +1। मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, किसी भी साइन की वैल्यू डाल दो, ये आउटपुट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव। क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव। चलो तीसरा सवाल क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अभी अपन लिखे थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QV/m। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, सिर्फ QV/m। तो देखो यहाँ पे Q मैग्नीट्यूड वाइज दोनों, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज सेम होगा। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो लिखूंगा E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन पे E बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करके देख लो, ठीक है, ये आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन एक बात जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1837, ठीक है। क्या होती है बच्चों, 1837। कैलकुलेट कर लेना, 1837, इसका आंसर ये आ रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगली क्लास में अपन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो।